मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। स्नेक फोबिया, सांप से डर लगना। स्नेक फोबिया की समस्या रही थी सरवन जी को। 5 साल से ये पीड़ित थे। ये बिहार से आए हैं और 2 दिन में बिना दवाई 100% रिकवर हो गए हैं। सांप इन्होंने गले में भी लटका रखा है। अभी गले में लटकाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ रखा है। वो सांप गले वाला है ना, ये देखिए शिव जी बने बैठे हैं। तो ये ठीक हो गए हैं पूरी तरह से। ये कैसे ठीक हुए, ये तो वीडियो श्रृंखला मैंने डाल ही दी है। तो सरवन जी से पूछते हैं कि ये कितने % खुद को रिकवर मान रहे हैं। जी सरवन जी, सबसे पहले नमस्ते सर। नमस्ते और आपका स्वागत है और कांग्रेचुलेशन कि आप ठीक हो गए। जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा था यहाँ आने का, आ नहीं पा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम हिम्मत जुटा करके मैंने आया। और इस 2 दिन में, आज दूसरा दिन ही है। हाँ, आज तो अभी तो 1.5 दिन ही हुआ है। और मैं 100% ठीक हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100% ठीक हूँ, बिना दवाई का, बिना किसी तरह के परेशानी का। 100% मैं ठीक हूँ। तो 2 दिन में आपने ऐसा क्या सीखा कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए? अपने कुछ थेरेपी करवाए, हाँ, कुछ क्लास में बताएं कैसे एक्सेप्टेंस लाना है, कैसे समर्पित करना है। और मैं कोशिश किया जो होगा देखा जाएगा। आपके ऊपर मैं अपने आप को सौंप देता हूँ। अब जो होगा आप सर जानेंगे। हाँ, जितने वो वैसे भी परेशानी है ही, देखा जाएगा जो होगा। तो रिस्क तो होता है, लेकिन ये रियल नहीं होता है, बहुत पेनफुल होता है ये। हाँ, बहुत ही पेनफुल ये माइंड। और मैं कहूँगा, मैं नहीं या कोई और नहीं, ये इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ मेंटल हेल्थ को तवज्जो नहीं दिया जाता है। नहीं, सही कह रहे हो। मैं ये इस बात को मान रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि यदि तवज्जो दिया जाता तो मैं अपने अगल बगल पेरेंट्स को शेयर कर पाता। जिस तरह से मुझे बुखार हो जाए, किसी तरह की और बीमारी हो जाए, इससे भी खतरनाक ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो वहम है। हाँ, उसका हम शेयर करते हैं और वो मुझे ट्रीटमेंट करवाते, इलाज करवाते। और ये एक ऐसा चीज है जो जिसको बोलेंगे वो हंस पड़ते हैं। ये भी कुछ होता है। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। सही कह रहे हो। ये भारत के लोगों को इस बात को तवज्जो देना चाहिए, और उसी बात को नहीं मानते वो पागल हो जाते हैं। जब वो पूरी तरह से पागल हो जाते तब उसे लगता नहीं ये ऐसा कुछ भी होता है। पूरी तरह से रोगी हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, पागल से मेंटल हेल्थ केयर में जाके भर्ती करवाना पड़ता है, तब उसको लगता है ये नहीं, पागल था, ये कोई ना कोई रोग था, कोई ना कोई रोग था इसे। और ये मुझे अब अनुभव हो रहा है जो पागल लोग ऐसे नहीं होते। शुरुआती कुछ ना कुछ मेरे तरह से ही शुरुआत होते हैं, किसी न किसी चीज से। सही कह रहे हो, मुझे जहां तक लग रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा, इसे तवज्जो दें, इस बातों को प्राथमिकता दें, इस बातों को। ऐसा कुछ होता है वो रियल है। जिसको नहीं हुआ है उसके लिए कुछ नहीं होता है, और जिसे हुआ, जो इस पेशेंट है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी मानसिक दर्द रोग है। वही जानता है, वही जानते हैं, दूसरे को मजाक लगता है। तो इसलिए, और लोग उन्हें दुत्कारे ना, कोसे ना, उनका हेल्प करें। उनके परिजन जो भी हो, मेरे घर वाले, जिसको मैंने बताया उन्हें मेरा सपोर्ट किया। सही। पहले मैंने अपने फैमिली मेंबर में सबको नहीं बताया, जिस किसी को बताया उसने मेरा सपोर्ट किया। तो इस तरह मुझे केयर किए वो, मुझे उन पे बहुत गर्व है जो उसने कम से कम समझा, मुझे मेरा केयर किया, मेरे हेल्प किया उसने। और अभी तक वो केयर आदमी की, अब कुछ तो हो ही जाती 2 साल में, तो कुछ ना कुछ तो डिसऑर्डर होंगे ही, कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगे उनके और मेरे साथ भी। वो एक अलग विषय है, लेकिन उसने सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और मैं बार बार यही कहना चाहूंगा वीडियो से, इस बात को तवज्जो दे, प्राथमिकता दे। और उस ठीक होने के बाद उनसे पूछिए जो वो क्या दिन था, नर्क से भी ज्यादा, और अभी कुछ लग ही नहीं रहा। अब आप पूरी तरह से ठीक हो गए। तो एक बार लक्षणों को बता दीजिए, सभी व्यूअर को आप लक्षण बता दीजिए भी, कैसे जूते पहनते, कैसे सोते, कैसे रहते थे, लक्षण समेत। वो इतना पेनफुल है जो लगता बताते हुए आंख में आंसू आ जाए। इतने दर्द से मैंने गुजरा, लेकिन वो वास्तविक नहीं था। वास्तविक होता तो आज मैं लगभग 5 साल हो गया, यानी शुरुआती मुझे स्नेक फोबिया नहीं हुआ था, एक दूसरे पे शिफ्ट होता गया। ओके। कोई और बीमारी जिसे लग रहा था, लेकिन कुछ वो होता नहीं था।
फिर दूसरा कोई लक्षण दिखने लग गया, यार मेरे, और मैंने कहीं से सुन रखा था इस बीमारी में इस तरह का लक्षण होता है, तो वो यहाँ से हटके वहां शिफ्ट हो गया। ओके। फिर उसमें वो दवाई उवा लिए, फिर दवाई करवाते रहे, फिर उसमें लगा कभी अब दूसरा लक्षण बॉडी में दिख गया, नॉर्मली भी होते हैं, तो अब लगता है ये नहीं, अब वो है। हाँ। दवाई लेते लेते मैं दवाई लेता रहा। एक दिन मैंने ईंट उठा रहा था, अच्छा। तो ईंट से सांप निकला। मैंने हाथ में ईंट उठा लिया था, 3 ईंट था, उस बीच में गैप में दरार में वो सांप फंसा हुआ था। हाँ। इससे भी छोटा सांप था, लगभग इतना ही मान लीजिए, और इतना अच्छा, पतला अच्छा, था। अच्छा। उसमें था और मैं उठा लिया। संजोग बस ऐसा, वो मैं सीढ़ी से जब उतर रहा था, हाँ। बरामदे की सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर मेरा पैर थोड़ा लगा, टच हुआ, तो एक ईंट ऊपर से गिरा, एक ईंट गिरा, उसके साथ सांप भी गिरा। अब वहीं से मेरा ये शुरू हुआ स्नेक फोबिया का डर, और पूरे शरीर में पसीना, डर से जो अब तो मुझे कुछ न कुछ तो लगता है हो गया। मैं फिर पूरे बॉडी को चेक किया, कहीं दांत के 2 निशान तो नहीं है, जिस तरह से ये सांप, इसके ये वाले दांत होते, ये तो एक नॉर्मली दांत, हाँ। ये इसमें पॉइजन नहीं होते। पॉइजन हाँ। ये जो इसके मस्तिष्क में होते 2 दांत, हाँ। उसमें पॉइजन, बीच में वो थोथे होते हैं। हाँ, इसमें इस तरह के होते हैं 2 दांत। तो इस हाथ में इसमें कहीं ऐसा तो एक एक चीज का निशान मैंने बार बार, जो कहीं वो दांत काटा होगा तो वो पॉइजन का वो निशान होगा। अच्छा। 2 दांत के निशान, ब्लड जा रहे होंगे। हाँ। ऐसा अब डर के मारे कहीं खुजली हो गया, खुजली का अब ऐसे क्यों हो रहा, हो सकता है अब कहीं सुन रखे दांत काटने के बाद तो भाई वो मेरा मतलब जैसे खुजली तो होगा, जिसको लहरना बोलते हैं, दर्द होगा हल्का सा। तो अब डर के मारे, वो रियल नहीं था, डर के मारे खुजली होने लग गया, खुजलाने लग गया, नहीं अब हो सकता। ऐसे करीब गांव में झाड़ा लोग लगवाते हैं। हाँ, बहुत लगवाते हैं। मैंने मम्मी को बोला, जब देखे भी इस तरह की बात हुआ तो गांव घर में और लोग डर जाते हैं। मेरी मैडम थी, वो भी डर गई, अब क्या होगा। तो ले गए झाड़ा लगवाने के पास, तो उनके पास गए तो वो बोला ऐसे हाथ करो। हाँ। तो मैंने ऐसे हाथ किया, तो उसने मेरा नाम लेकर के अब जो भी किए, हाँ। लेकिन वो भी एक तरह से साइकोलॉजिकल इलाज है। हाँ, है साइकोलॉजिकल इलाज है, बिल्कुल पक्का वो साइकोलॉजिकल इलाज है। मैं उसको अवॉइड नहीं करता, मैं मानता हूँ वो अच्छा है कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, और लेकिन उनके बातों को मान करके ना मेरा भी कुछ टाइम के लिए बॉडी रिलैक्स हो गया। हाँ, होता तो मैंने ऐसा किया, तो वो भी अपना हाथ ऐसे किए, हाँ। यानी जैसे उधर से वो हाथ रखे ऐसे। हाँ। तो फिर मेरा नाम लेकर के बोले, तो मेरा हाथ नहीं चला। ओके। तो बोला क्या जी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? तो हम बोले नहीं मुझे डर लग रहा है। हाँ। तो बोला ठीक है रुको, इस बार हम अच्छे से करते हैं, तो ठीक है, अपना कुछ ध्यान इस तरह से उसने किया। बोला ठीक है देखो, अभी मैंने सुमरन किया, ध्यान किया भगवान को, अब मैं करता हूँ। तो वो रिश्ते में दादी लगी, तो वो इसने किया, ऐसा किया। फिर बोला अब मैं लिख के दे सकती हूँ, तुझे कुछ नहीं, मेरा हाथ नहीं चला, तुम जाओ। तो मुझे लगा अरे वो रिलैक्स जो अभी फील कर रहे हैं ना, वो उस समय होगा, वो रिलैक्स फील हुआ है। दादी ने बोल दिया और ईश्वर के सुमरन करके बोले हैं, तो मुझे ठीक हो। लेकिन फिर भी घर आने के बाद मैंने सुन रखा था 4 घंटे तक पॉइजन का डर चांस रहता है। तो वो घड़ी बार बार देखना, कभी वॉशरूम जाना, वो टाइम, वो ऐसे ऐसे करके रहने, मतलब मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा है, बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, पलक भारी हो रहा है। जो मैं सुन रखा था जिस भाग में काटेगा वो शून्य हो जाएगा, आदमी का स्वाद चले जाएगा जी का। तो कोई ऐसा टेस्ट, जो मेरा टेस्ट तो अभी है ना प्रेजेंट में, हाँ। उस तरह का कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा, मतलब मुंह में कुछ यहाँ टेस्ट लग रहा है, कहीं बार बार चेक कर रहा, बैठे हुए हैं, जो कुछ अनकंफर्टेबल तो नहीं फील हो रहा है, मेरा धड़कन तेज तो नहीं हो रहा है। जिसे हाथ में उठाए तो वो हाथ तो शून्य में ऐसे करके उसको काट, मतलब ऐसे कर करके उसको देखते थे, हाँ फील तो हो रहा नहीं ठीक। 4 घंटे जब निकला तब रेस्ट, घर के लोग को भी शांति मिला, अब ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ। और मेरा माइंड उस टाइम ये मानता था ये नॉन पॉइजन है, अच्छा इसमें कोई पॉइजन नहीं, लेकिन फिर भी ये लगता था कहीं इसमें हो जाए तब। तो उस सिचुएशन में डर लगता था। ओके। तो वहां से मेरा दर्द शुरू हो गया, मतलब उस तरह का जो दर्द मुझे फील हुआ उस टाइम, वो धीरे धीरे मेरे माइंड में बिल्कुल बैठ गया। ओके। तो वो धीरे धीरे मैंने अपना दायरा समेटते गया, मतलब मैं बाहर जाना छोड़ दिया। खेती करता था तो खेत
जैसे गाँव आते थे तो खेती करते, तो मैंने खेती करना छोड़ दिया। उसके बाद था जो ये करते थे, जॉब करते थे, ओके। टेक्निकल मेरा था, तो उस फील्ड में मेरा जॉब था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं छुट्टी पे लेकिन घर गया था, तो मैं मेरा जॉब चले गया। धीरे धीरे मैं घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया। घर से बाहर निकलने के बाद इस तरह से भी नहीं बैठते थे, ओके। और इस गद्दे वाले कुर्सी पे भी नहीं बैठते थे, और जूता कभी नहीं खोलते थे। जूता तो पहन के ही रखते। जो सोते टाइम ही खोलते थे। जब सोते थे तो उस टाइम गद्दा जिस बेड पे, हाँ तो उस बेड पे हाँ। चारों तरफ से मच्छरदानी लगा करके उसको नीचे दबा करके फिर सोते। अच्छा। तो धीरे धीरे ये चरम पे आ गया, ओके। मतलब बिल्कुल समेट लिया। तो उसके बाद मुझे जब किसी तरह की जरूरतें, परेशानी एक दिन की तो बात थी नहीं, ओके। पूरी लाइफ में चल रही थी, तो मैं उस रेयर केस में घर से निकलता, दिन में निकलते थे, बाइक चलाना छोड़ दिए। यहाँ तक कि मतलब बिल्कुल जो साफ ये जगह है तो यहीं पे ही खड़ा होंगे, ओके। यहाँ नहीं, इसके ऊपर। ओके। यानी मेरा कहना मतलब वो वहां चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए साइड। हाँ। इस तरह से कचरे उचरे बिखरे नहीं होने चाहिए, तो वहां ही हम खड़े होते थे। और खड़े होते थे, सिर्फ खड़े होते थे, रिलैक्स खड़े होते थे, ये नहीं जहाँ पे रहते हैं देखते रहते थे, कहीं हो तो नहीं सकता है। इसमें कवर तो नहीं लगा हुआ। वो कवर वाला जो वीडियो देखे थे तो कवर ही निकाल के देखते रहते। कवर निकालना, कवर रहेगा ना इसमें ना सांप रहेगा, और ये फटे हुए तो नहीं है, तब ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे ये कैप रखे, टोपी, अब इसको पहनने के लिए पहले यहाँ रखे हुए थे, तो पहले इसे उठा करके झाड़ते से, हाँ, तो कहीं होगा, ऐसे नहीं निकला, अब ऐसे, अब इसको फिर ऐसे करके देख, ऐसे करके भी देखते सांप यहाँ ना घुसाओ। फिर जब इसको कंफर्म हो जाता, कंफर्म क्या होना, बार बार चेक करते रहते, तो फिर उसको पहनते थे। हाँ। और खुद से नहीं उठा के लेते थे, थर्ड पर्सन किसी को बोलते थे वो कैप मुझे दो। हाँ। तब अब ये जैकेट है, तो हम खुद खोल के हैंगर पे लटकाने नहीं जाते थे वहां, क्योंकि पहले से 2-4 कपड़े लगे रहते। हाँ, तो उनके अंदर छुपा हुआ होगा, तो उससे कपड़े के अंदर होगा, तो उससे कपड़े से मेरे कपड़े हम लेने जाएंगे वहां, हाँ, या रखने जाएंगे, तो कोई और रखते थे और वो मुझे देते कपड़े, तब पहनते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ तो खुद से भी मैंने किया। आपका वीडियो देखा, ठीक है, एक सर है, उनका भी वीडियो देखे। मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ, उनका, उनके वीडियो से भी मुझे कुछ हेल्प मिले हैं। वेरी गुड। भले डायरेक्टली नहीं मिले हो, उनसे मिलके, वीडियो के माध्यम से मिले। जैसे आपके वीडियो के देखकर किसी और के मिले, किसी काउंसलर के पास वो जाए तो उनके, आपके खास करके तो मैंने शिफ्ट आपके वीडियो पे हो गया। ओके। और कई बार आपसे मैं लाइव भी आया हूँ, फेसबुक पे जो आप लाइव आते 6 बजे के लगभग, उस पे यूट्यूब पे, हाँ, तो उसमें मैं आए थे कई बार। हाँ, कई बार आए, मैं उसमें कमेंट भी, आप मेरा जिक्र भी किया था, आप आने वाले हो, कहाँ रह गए। हाँ, 1-2 बार बात हुआ था। जी सर। हाँ, तो मैं डर से नहीं निकल पा रहा था, और फिर मन में ये भी डर, सर ने कई बार तो टाइम दिया आने के, अब जब फोन करूंगा तो सर डांटेंगे, तो मैं इस बार पूरा लास्ट चांस फोन करता हूँ सर को। मैंने इसमें भी लगभग 2-3 सप्ताह का वेट किए। जब पहली बार बहुत हिम्मत से फोन किया, हाँ, बोले यार करना क्या, नहीं तो कहीं और देखेंगे, बोलेंगे गलती हो गई। सर मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, हाँ, और सर तो इस तरह के कर रहे हैं, लोगों को क्लास ले रहे हैं, तो मुझे लगता है वो तो समझते होंगे वो खुद से नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मैं लोग बोलते हैं सर तो इस रास्ते से गुजर रहे हो, तो सभी को ऐसा करते हैं, उनको पता होंगे जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। हाँ, और मैं भी बताऊंगा सर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने हिम्मत करके कॉल किया। फिर कॉल करने के बाद फिर 2-3 सप्ताह हिम्मत आने की नहीं हो रही थी। ओके। सर तो कुछ नहीं बोले, जो हाँ ठीक है आ जाओ, आ तो सही, लेकिन अब जाने की हिम्मत नहीं, रास्ते में क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मेरा बार बार इधर देखना, उधर देखना, झांकते रहना, कहीं खुजली हो गया तो उसको, अब ये तो हर एक चीज को स्नेक फोबिया से ही जोड़ कर देखते थे। हाँ, 100% बातों को स्नेक फोबिया से ही जोड़ कर देखते, ये नहीं कुछ और हो सकता था। माइंड ये कहता था कुछ और हो सकता, लेकिन नहीं, उसको मानते नहीं थे। माइंड ये सजेस्ट कर रहा था कि नहीं कुछ और भी हो सकता है, मच्छर भी काट सकते हैं, नॉर्मली खुजली है, ह्यूमन बॉडी है तो
कुछ भी हो सकते हैं, हाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता, लेकिन नहीं 100% बातों को उन्हीं बातों से जोड़ कर देखते थे कि नहीं यही होगा। लेकिन आपसे मिलने के बाद अभी बिल्कुल रिलैक्स, कोई इस तरह की बात नहीं है। तो फिर मैंने बात किया, टाइम लिया, फिर आपने मुझे टाइम दिए, तो फिर उस हिसाब से हम आए यहाँ पे। तो आपसे ट्रीटमेंट लिए बिना दवाई का, ठीक है। अभी दूसरा दिन भी नहीं, मैं 100% श्योर कह सकता हूँ जो 100% सही है। लेकिन कुछ उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा जो मेरे तरह से इस परेशानियों से ग्रसित है। हाँ बहुत से हैं, बहुत लोग हैं जिसपे वो हो रहा है, ये नहीं स्नेक फोबिया ही हो और किसी तरह का फेयर हाँ, हो, बहुत हो सकते हैं, बहुत ओसीडी प्रकार किसी के तरह हैं। का भी ओसीडी हो, चाहे किसी को वो कचरा वाला जो होता है उस तरह का, या जो भी हो, जिसको जिस तरह से ओसीडी हो, तो वो देर ना करे। वो उससे मैं श्योर कह सकता हूँ जो उसे ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा एकदम। जहां तक मुझे लग रहा है। हो सकता है वो किसी तरह से कोई मेडिसिन दवाई ये वो ले ले, लेकिन मुझे लगता है वो कम ज्यादा होता रहेगा। हाँ कम ज्यादा, मुझे, मैं एक्सपीरियंस अपना नहीं कह रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है कम ज्यादा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ था, मुझे एक टाइम चरम पे था, ओके, फिर मुझे ऐसा कोई ऐसा मजबूरी आता था जो मेरे जाने बिना ये काम नहीं बनेगा। तो उस टाइम मैं यहाँ तक से जूता मंगवाया। अच्छा, क्योंकि डर तो पैर का ही लगा हुआ बड़ा, था। हाँ। तो यहाँ तक वाला बड़ा वाला बूट मंगवाया, सेफ्टी शूज मंगवाया कंपनी वाला। हाँ, सेफ्टी शूज जो होते हैं कंपनी में पहने जाते हैं, हाँ। तो अभी भी मेरे पास है। अच्छा, मैं पहन के नहीं आया। तो सेफ्टी शूज मंगवाया, जब दिन में निकला तो सेफ्टी शूज पहन के निकलता। उसमें तो तुम कुछ नहीं कर पाओ, तुम्हारे हाथ में उतना पावर नहीं है। जूतों के अंदर लोहे के जूते को तुम काट दोगे, तो सेफ्टी शूज लोहे के होते हैं, अच्छा, हार्ड मेटल होते हैं, वो लोहे के होते हैं, मतलब आगे से कठोर, मतलब उसके ऊपर 50 kg का वेट गिर जाए ना तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, कंपनी में वो इसलिए उसका नाम भी सेफ्टी शूज, अच्छा, वो इसलिए दिए जाते हैं। ओके। तो सेफ्टी शूज था, बड़ा वाला बूट था, यहाँ तक ताकि आ जाए, और इस जीन्स को उसमें डाल देते थे, जीन्स को अंदर तक, अंदर सॉक्स पहन के, फिर उसको फिर यहाँ ऊपर से पहन लेते थे यहाँ तक। तो इस पहन के गए, तो बाइक तो मैंने चलाना ही छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि बाइक पे मैंने एक सुना था एक लड़के का, हाँ, कोई क्लिप सुन ली होगी। नहीं, रियल में वो हुआ था। अच्छा, क्लिप भी कई बार, हाँ, कई बार रियल में भी हो जाती है। रियल में हुआ था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ये पता उनको कुछ नहीं हुआ, मैं डर से ही डर रहा, लेकिन फिर मन नहीं मान रहा था। ओके, तो ये बात हुई। तो जब गए तो धीरे 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 मेरा कुछ डर कम भी हुआ। ओके, जिस तरह से एक टाइम था जब मैं बेड से नहीं उतरता, अब वो गिलास वहां से नहीं लेता था मैं। अच्छा, पानी मुझे भर के कोई देंगे तब लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि कुछ कम भी हुआ। ओके, ये डर, कुछ डर भी कम हुआ। और बाद में कि यहाँ पे आने के बाद मैं ठीक हो गया। वेरी गुड। चलिए, आपके जैसे लाखों करोड़ों ओसीडी या फोबिया से ग्रसित हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं देना चाहूँ, जिस तरह से मैं आपसे इलाज करवा के ठीक हो गया हूँ, तो आप भी ठीक हो सकते हो। वेरी गुड। और आप माइंड में कभी भी ये मत बैठाए जो अब मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो अब ठीक नहीं होंगे। हाँ, इस बात में कभी शिफ्ट नहीं करना माइंड को। ये बात बहुत बड़ी खतरनाक है। हाँ, जो अब मुझे होगी तो ये कैसे जाएगा। हालांकि मेरे मन में ये बात कभी नहीं आया, मुझे ये विश्वास था जो आज नहीं तो कल ये ठीक होगा, क्योंकि हम पहले ऐसा नहीं थे। हाँ, पहले तो मैंने सांप को मारा, पहले मैंने ऐसा किया, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये ठीक हम जरूर होंगे, ये मेरे माइंड में कभी नहीं बैठा। तो हाँ, आपको मैं यही कहना चाहूंगा सर के इस वीडियो के माध्यम से, जो आप जरूर ठीक होइएगा। इस बात पे कभी अपने माइंड को कांस्टेंट मत कीजिए, शिफ्ट मत कीजिए, आप सही नहीं होइएगा। आप जरूर 100% सही होइएगा। आप जैसो इलाज करवाइए। और सर के वीडियोस के माध्यम से ही सर के पास आए, आपके पास जो हम आए हैं तो आपके ये वीडियो के माध्यम से ही आए थे। तो आपका नंबर भी है। हाँ, तो आपसे आपका वीडियो देखें, उस वीडियो के माध्यम से आपसे कांटेक्ट किए, फिर आए। तो सर का यूट्यूब चैनल भी है,
तो आप उनका सर का वीडियो देख सकते हैं, उनके माध्यम से उस पर नंबर भी है, सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन श्योर मैं ये कह सकता हूँ आप 100% सही होइएगा एकदम। और सर के पास आए हैं, मेरे मन में ये डर था जो कहीं ठीक ना हो तब होता है, मन में आता है। और कई जब से मैं आया हूँ आपको कई फोन आए, मैंने कई बार सुना जो आपको वो जिक्र किए सब ठीक नहीं होंगे, मेरे मन में भी यही बात था। हाँ, सब यहाँ ये विचार तो सबको फंसता है। आपके मन में जो विचार है जो हम कहीं ठीक नहीं होंगे, आप 100% मेरा एक्सपीरियंस है, मैं न सर के दबाव में या मैं सर के व्यू के लिए या इस तरह से कुछ नहीं बोल रहा। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस, क्योंकि जो इस तरह से सताए और परेशान आदमी होते हैं ना, हाँ, वो कभी झूठ किसी के टीआरपी के लिए ऐसा नहीं कर सकते ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हम अभी 1.5 दिन में हुए, अब ठीक है। बाद में की रही बात 100% जो फिर ये कभी ना आए, तो उसके लिए होमवर्क सर बताए हैं। हाँ, 21 दिन होमवर्क करना ही करना है। और मुझे लगता है होमवर्क ना भी करे तो हम बिल्कुल श्योर 100% तो मैं 100% सही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। जहां से मैं घूम के आया हूँ। अब ये तो आप देख रहे हैं, ये सांप जो है इनको छूने की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं तो इनका नाम से डरता था, वीडियो नहीं देख पाता। हाँ, रील नहीं देख पाते रील नहीं देख पाता था। शंकर भगवान के गले में भी रियल नहीं होते हैं, वो फोटो था, फिर भी डर उसको नहीं छू पाते उस वीडियो को। जैसे रेस्क्यू वाले कोई वीडियो होता था सांप का, तो वो मैं नहीं देख पाता था। रेस्क्यू वाले डालते हैं, हाँ डालते हैं, वो पकड़ते हैं, जैसे कुआं में जाकर किसी के घर में जाकर के, तो वो वीडियो भी नहीं देखते थे। डर ये कहीं उस वीडियो को देख लेंगे, उसको लाइक कर, फिर उसी तरह का वीडियो आने लग जाए, तो मुंह फेर लेते उस वीडियो से, उसको देखते भी नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है अब हम 100% श्योर हैं और ठीक है। तो आप जो कोई इस तरह के हैं तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं, आप 100% सही होइएगा, एकदम गारंटी है। सर का तो गारंटी है ही, साथ में मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम खुद ठीक हुए हैं और मैं कोई ऐसा फेक नहीं हूँ जो सर के वीडियो बनाने के लिए आए हैं। मैं पेशेंट हूँ, मैं यहाँ आया था, आप श्योर सही होइएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमेशा सही रहेंगे। थैंक यू सर। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज हर रोज।